सर्दियों का मौसम और बाजरे की खिचड़ी, वाह क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। राजस्थान के पारंपरिक स्वाद वाली सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी खिचड़ी को आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज में। राजस्थान में जैसे पारंपरिक तरीके से जिसको कूट पीस के बनाया जाता था, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में, ताकि सब लोग इसको बना सकें। बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ बताऊंगी, तो आप भी अपने घर पे आसानी से बना पाएंगे। 2 कटोरी हमने यहाँ पे बाजरी ली है, बाजरी यानी कि मिलेट्स। अब इसको सबसे पहले तो हमें धोना है। धोना कैसे है देखिए, एक बार पानी डाल के इस तरीके से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें। और जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो जो हल्की बाजरी होगी यानी कि हम जिसको थोथी बाजरी बोलते हैं वो ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर आ जाएगी तो देखिए इस तरीके से आप चम्मच से उसको हटा भी सकते हैं। टेस्ट अगर आपको एकदम बढ़िया चाहिए तो देखिए काम भी आपको बढ़िया वाले करने होंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और बाजरी का वही टेस्ट होगा जो आपने बचपन में खाया होगा अपनी दादी और नानी के हाथों से। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, नातियों को बाजरे की खिचड़ी खिलाइए और उसके टेस्ट से जानकारी दिलाइए कि इतनी बढ़िया टेस्टी खिचड़ी हमारे राजस्थान में पहले से बनती आ रही है। अब इसको देखिए 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। धोना कैसे है, इस तरीके से धोना है ताकि जो हल्की बाजरी होगी उसको हम साथ-साथ में हटाते चलें। और अलग-अलग पानी डाल-डाल के 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी रहेगी, वो आसानी से अलग हो सके। पहला पानी निकाल देंगे और उसमें बिल्कुल साफ पानी निकाल देंगे। जब एकदम साफ पानी निकलने लगे तब आप समझ जाइएगा कि बाजरी अच्छे से साफ हो चुकी है। अब सारा पानी निकाल देने के बाद बाजरी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो चुकी है। इसके अंदर बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं है और इसकी हल्की-हल्की सी बस गीली है। बस इसके अंदर इतना ही पानी हमें रखना है और इसको हमें ढक देना है। पानी डाल के हमें नहीं रखना है, इसी तरीके से रखना है। 1 घंटे के लिए आसानी से इसको भीगने देंगे, बिना पानी के भीगने देंगे, यानी कि वो गीली थी तो जितना पानी इसने लिया है उससे इसके छिलके गीले हुए हैं, यानी कि बाहर-बाहर से गीली हुई है। तो सबसे पहले हम इस बाजरी के छिलके हटाएंगे। छिलके यानी कि जो हल्का सा पतला सा कवर होता है, सबसे पहले उसको इमाम जस्ते में या ऊखल मुसल में कूटा जाता था, लेकिन आजकल किसी के पास ऊखल मुसल नहीं मिलता तो वो इस तरीके से इसका छिलका हटा सकते हैं। बाजरी को मिक्सी में डालेंगे और एक बार 1-1 सेकंड के लिए पल्स मोड में चलाएंगे ताकि हल्का-हल्का इसका छिलका है वो आसानी से अलग हो सके। देखिए आप, हमने यहाँ पे बाजरी को पीसा नहीं है, सिर्फ पल्स मोड पे चलाया है 1-1, 2-2 सेकंड के लिए। तो इस तरीके चलाने से क्या होगा कि हल्का-हल्का इसका छिलका उतर जाएगा। अब छिलका उतारने के बाद इसको हम चालनी में से छान लेंगे। थोड़ी-थोड़ी बाजरी डालते हुए इस तरीके से छानेंगे तो देखिए सारा छिलका है वो अलग हो जाएगा। और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा बाजरी डालते हुए हमने यहाँ पे सारी बाजरी को छान लिया है। और ये देखिए लुक्स बोल सकते हैं आप उसको या फिर लाई बोल सकते हैं। इसकी लाई उतर गई है बाजरे की और कितना मुलायम बाजरा हमारे पास तैयार हो चुका है। और बाहर वाला छिलका देखिए इतना सारा छिलका निकला है। कुछ लोग इसको लाई बोलते हैं, कुछ लुक्स बोलते हैं। ये हमने हटा दी है, यानी कि बाजरी का छिलका उतार दिया है। अब जो बाजरी हमारे पास बची है उसको हमें पीसना है। मिक्सी में पीसेंगे लेकिन बिल्कुल हमें इसका पेस्ट नहीं बना देना है, बिल्कुल दरदरी सी पीसेंगे देखिए इस तरीके की। आसान भाषा में आपको बताऊं तो एक बाजरे के 3 या 4 टुकड़े हो जाएं, हमें इतना ही बाजरे को पीसना है। और आज वाली जो हम खिचड़ी बना रहे हैं उसके अंदर इस तरीके की बाजरी हमें चाहिए, बिल्कुल दरदरी सी पीसी हुई। इसका हमने आटा नहीं बनाया है और ना ही बहुत ज्यादा मोटी है। एक भी बाजरी का दाना इसके अंदर आपको साबुत दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से हमें बाजरी को पीस लेना है। अब क्या करेंगे, एक कुकर के अंदर हम पानी चढ़ाएंगे। हमने 250 ग्राम बाजरी लिया था तो यहाँ पे हमें 500 ग्राम पानी चढ़ाना है, यानी कि हमें डबल यहाँ पे पानी चढ़ाना है। पानी जब एकदम खोलने लगा, उकलने लगा तो उसके अंदर हम बाजरी डाल देंगे जो हमने पीस के रखी है। और बाजरी डालते ही इस तरीके की दाल घोटनी सबके पास होती है, तो बाजरी डालते ही हमें घोटना है इस तरीके से, नहीं तो इस बाजरी के अंदर बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं जब इसको हम गर्म पानी के अंदर डालते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से तुरंत चला देंगे तो इसके अंदर एक भी गुठली नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दें, लेकिन गर्म पानी ही डालिएगा। अब गर्म पानी डाल देने के बाद एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे।
यहाँ पे 250 ग्राम बाजरे के अंदर देखिए 1 छोटी चम्मच हमने नमक डाल दी है और नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे घोटनी से और अब इसको हम ढक के पकाएंगे। कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, लेकिन कुकर के अंदर ही पकाएंगे। कुकर के अंदर इसलिए पकाएंगे क्योंकि कुकर का तला बहुत भारी होता है और भारी तले के बर्तन में जब हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। इस तरीके की कोई भी प्लेट ले लेंगे जिसमें पानी डालने की जगह हो, क्योंकि इसके ऊपर हमें पानी रखना बहुत जरूरी है, वरना ये बाजरी है वो तली में चिपक जाती है। अब 5-5 मिनट से इस तरीके से हम बीच-बीच में चेक करेंगे। देखिए बाजरे की खिचड़ी है वो इस तरीके से उबलती हुई पकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें छींटा मुँह पे ना लग जाए, क्योंकि जो छींटे उछलते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो जब इसके अंदर चम्मच घुमाएँ तो आप थोड़ा सावधानी से ही चम्मच घुमाएँ और अच्छे से चम्मच घुमाएँ, एक बार नीचे तक तली के अंदर से चम्मच को इस तरीके से चलाते हुए खिचड़ी को ऊपर-नीचे कर दें, ताकि वो तली में बिल्कुल भी ना चिपके। अच्छे से घोंट देने के बाद दोबारा वही प्रोसेस करेंगे और वही प्लेट से हम इसको ढक देंगे और पानी डाल के रख देंगे, ताकि वो तली में बिल्कुल भी ना चिपके बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी लो फ्लेम के ऊपर हमें पकानी है। 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने में, लेकिन हमें बीच-बीच में 5-5, 10-10 मिनट में हमें चेक करते रहना है। इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए, चेक करते हुए खिचड़ी को पकाएंगे। जब खिचड़ी बढ़िया से गाढ़ी हो जाए, तब आप इसके बाजरी के दाने को फोड़ के देखें। जब अच्छे से बाजरी सॉफ्ट हो जाए, तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। देखिए अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है, अभी हम इसको और पकाएंगे। आज वाली ये बाजरे की खिचड़ी है, ये प्लेन बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी आप सबके साथ लेके आई हूँ। इसी के बाद हम बनाएंगे बाजरे की साथ हम मोठ की दाल मिला के, और एक बार हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग की दाल के साथ बाजरे की खिचड़ी, चने की दाल के साथ बाजरे की खिचड़ी। तो आप अपने घर में कौन सी बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इन सभी दालों में से कौन सी दाल के साथ बाजरे की खिचड़ी आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए जी कितनी बढ़िया से बाजरे की खिचड़ी पक के तैयार हो चुकी है। जब ये पक जाती है तो इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। खुशबू से पूरा घर महक उठता है, इतनी बढ़िया बाजरे की खिचड़ी की खुशबू आती है। जिसने खाई होगी उसको टेस्ट भी पता होगा, और ये वीडियो देखते देखते मुंह में पानी भी आ गया होगा, इतनी स्वादिष्ट ये बाजरे की खिचड़ी लगती है। तो अगर आपको ये खिचड़ी याद आ गई है तो फटाफट से बना डालिए, और वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए। और जिस किसी को भी ये गलतफहमी थी कि बाजरे की खिचड़ी है वो कुकर में नहीं बन सकती या फिर मिक्सी में नहीं बन सकती, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो गलतफहमी दूर हो गई होगी। ये देखिए कितनी शानदार, कितनी दानेदार, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनके तैयार हुई है। ऐसी जबरदस्त स्वादिष्ट खिचड़ी अगर सर्दी के मौसम में मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए। और इसके कॉम्बिनेशन में आप क्या खाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम तो इसको देसी घी के साथ या फिर दूध के साथ खाते हैं। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं, फटाफट से इसको सर्व करेंगे। अगर आप अपने घर में ये बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि इसको गरम गरम ही खाएं। जितनी गरम गरम अच्छी लगती है उतनी ठंडी होने के बाद उतनी ज्यादा टेस्टी नहीं लगती। तो इसको गरम गरम ही सर्व करिएगा और इसके ऊपर खूब सारा देसी घी डालिए, जिससे इसका टेस्ट है वो तुरंत डबल हो जाएगा। और इसको दूध के साथ, गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और अगर आपने बचपन में खाई है और अपने बच्चों को अभी तक नहीं खिलाई है तो ये आपका फर्ज बनता है कि इतने बढ़िया टेस्ट से आप बच्चों को अवगत कराएं, और बच्चों को इसके गुण के बारे में भी जरूर बताएं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, दिल को मजबूत करता है, और सर्दियों के अंदर हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करता है। तो इसको आप बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए सर्दियों के अंदर। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको आप ये बाजरे की खिचड़ी जरूर बना के खिलाइए। सर्दी जुकाम से बच्चे बचे रहेंगे, इतनी स्वादिष्ट तो लगेगी ही, साथ में इसके इतने सारे गुण भी होते हैं। तो फटाफट से कमेंट करिए कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं। इतनी बढ़िया और शानदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, और छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आज वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और श्याम बाबा को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो श्याम बाबा के भक्त फटाफट से खिचड़ी बनाइए और श्याम बाबा को भोग लगाइए। इतनी शानदार और जबरदस्त खिचड़ी खा के बाबा बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं।
ऐसी ही बढ़िया और शानदार रेसिपी आपके पास पहुंचती रहे, उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।